फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और सारे काम करके जो है ना फारिग हो गए होंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो हैं मेरे व्लॉग को देखती हैं प्यारी प्यारी सी ख़वातीन, प्यारी प्यारी सी सिस्टर्स और प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ भी देखती होंगी। इसका तो मुझे अंदाज़ा हो चुका है आप लोगों के कमेंट से, क्योंकि आप लोग मुझे इतने प्यारे खूबसूरत कमेंट्स करते हो जहाँ पर मुझे पता चलता है कि आपके प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो भी मेरा व्लॉग को एंजॉय करते हैं, देखते हैं और अपना नाम भी जो है ना वो भी सुनते हैं। तो जी हाँ, मैं आज के व्लॉग में भी लाजमी आप लोगों के नेम लूँगी ताकि आप लोग खुश हो जाएं, क्योंकि आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं अपनी वीडियो में आप सबके नेम भी लूँ और आपके कमेंट्स भी रीड किया करूँ। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह जो है ना मैं काम कर रही थी और ये संडे वाले दिन का व्लॉग है। मेरी हेल्पर आई नहीं थी और सारे काम जो है आपकी आपी ने, मासूम सी आपी ने खुद ही करने थे। तो सोचा सबसे पहले जो है ना किचन को साफ़ कर लूँ, कमरा जो है बाद में करूँगी। तो किचन में जब भी मैं जैसे ही आई हूँ ना तो मैंने आकर देखा है कि ये जो स्टव है ना इसको साफ़ करना था और मेरी हेल्पर जो है ना वो करती हैं साफ़, लेकिन इतना नीटली काम नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा आज मैं इसको खुद ही हाथ लगाती हूँ, साबुन शाबुन लगा के जो दूध वगैरह ऊपर गिर जाता है, चाय के निशानात पड़ जाते हैं, उसको रिमूव करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैंने देखा कि कूची जो होती है ना, जिसको हम जाली भी कहते हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी। मैंने फिर भेजा अपने हस्बैंड को, मैंने कहा जाएं ज़रा सामने से जो है ना लेके आए, मैंने इसको साफ़ करना है। और जब तक मैंने उसके साथ साफ़ नहीं ना किया मुझे सुकून नहीं मिलना, क्योंकि उसके बगैर बर्तन अच्छी तरह से साफ़ ही नहीं होते। स्कॉच ब्राइट के साथ भी हो जाते हैं, लेकिन मैं जाली के साथ जो है ना लाजमी उसका यूज़ करती हूँ जब भी बर्तन वॉश करती हूँ। आप लोग यूज़ करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो कि एवं ही बस कपड़ा मार के स्कॉच ब्राइट के साथ जो है ना सारे बर्तन धो लेते हो? मैं तो इसका लाजमी यूज़ करती हूँ कि चाहे जब मैं बनाती हूँ ना बर्तन में, उसकी जो है ना वो तो ग्रीस उतरती नहीं, उसकी ग्रीस क्या उसके जो पत्ती के निशानात होते हैं या दूध जम जाता है ना, उसको मैं उसके साथ वॉश करती हूँ। तो खैर यहाँ पे ना ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ होने वाला था। और पिछली दफ़ा जब मैंने वीडियो डाली थी ना ये वाली, तो मैंने एक वो लिक्विड टाइप यूज़ किया था, वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था शावर, मैंने उसका कर दिया। मैंने कहा चलो आज भी उसके साथ साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे ना कमेंट बड़े अच्छे आए थे टिकटॉक पे ना, बड़े फ़नी फ़नी कमेंट्स भी आए थे कि हमें भी बता दो उस लिक्विड के बारे में। तो यकीन माने मैंने उसको एक ही दफ़ा यूज़ किया, उसके बाद मैंने दोबारा यूज़ ही नहीं किया। तो आज मैं वैसे ही जो है ना इसको साफ़ कर रही थी और शीशा जो है ना इसका मिरर जो है उसको अच्छी तरह वो हेल्पर मेरी साफ़ नहीं करती। मैं बाजी को कहती भी हूँ कि इसके लिए साफ़ कपड़ा लिया करें, टॉवल टाइप की अगर कोई चीज़ हो ना, कपड़ा हो, तो बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना शीशा हो जाता है साफ़। बाज़ दफ़ा न्यूज़पेपर के साथ भी जो पेपर होते हैं, कॉपी का पेज ले लें या अखबार ले लें, उसके साथ भी बड़ा अच्छा शीशा साफ़ हो जाता है। लेकिन मैं ज़्यादा जो है ना टॉवल यूज़ करती हूँ, उससे मुझे बड़ा नीटली जो है ना ये साफ़ हो जाता है। वैसे तो क्लीनर भी आ गए हैं जिसे हम जो है ना मिरर को साफ़ कर सकते हैं। खैर यहाँ पे मैंने किचन को कर लिया था नीट एंड क्लीन, मसलन चमकता धमकता मैंने इसको बना लिया था जितना मैं कर सकी थी। उसके बाद फिर मैंने सेहन वगैरह साफ़ किया और उसके बाद मैंने अपने मुन्ने से शहज़ादे को, अपने मोहम्मद इब्राहिम को तैयार किया। उसको जो है कपड़े वगैरह मैं पहना रही थी। मैंने कहा इसको वेल ड्रेस करते हैं, इसको प्रिंस बनाते हैं। और सालिहा अभी जो है ना गंदी मंदी बनी हुई थी, इसको भी मैंने कपड़े चेंज करने थे, नहाइयाँ करवानी थी और ख़ुद भी जो है ना मैंने अपना ड्रेस चेंज करना था, मैंने भी फ्रेश होना था, क्योंकि मैं सारे काम करके बच्चों को देख के उसके बाद फिर मैं फ्रेश होती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। हम जो है ना हाउसवाइफ हैं तो हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। इतना तो अंदाज़ा आप लोगों को होता ही होगा कि हमारे पास कितना का टाइम निकल आता है। हम बेचारी मासूम जो है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है ना सारा दिन में 2-3 बार मुँह धो लें। एक दफ़ा ही धो लेना तो बड़ी बात होती है। खैर यहाँ पे जी मैं बच्चे जैसे ही स्कूल से आए ना, मेरे हस्बैंड कहीं लाए हुए थे डोनट्स वगैरह, तो मुझे अरीशा रमीज़ा आते ही कह रही थी मामा हमने ये खाने हैं। मैंने कहा सबसे पहले जो है ना आप कपड़े अपने चेंज करो, उसके बाद लंच खाओ, उसके बाद जो है ना फिर मैं आपको ये निकाल के दूंगी। तब तक मैंने इनको निकाल के नहीं दिए। तो इन्होंने जैसे ही स्कूल से आई हैं इन्होंने सबसे पहले फ्रेश हुई हैं। फ्रेश होने के बाद फिर जो रोटी वगैरह खानी थी वो इनको बना के जो है मैंने दी। और उसके बाद फिर मैंने कहा डोनट सब मैं इनको खोल देती हूँ, बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी पड़ती है। तो जब तक बच्चों की भी हम लोग पूरी ना करें, बच्चे भी जो है ना स्माइल पास करते ही नहीं है, वो भी मुंह बना के बैठे रहते हैं। खैर यहाँ पे जी क्या मानो को भी भूख लगी हुई थी, हम सब ने नाश्ता किया हुआ था, तो फिर इसने भी तो कुछ ना कुछ खाना था ना। तो मैं यहाँ पे अब शाम का टाइम हो रहा था, मैं इसको दूध डाल के दे रही थी। मैंने कहा चलो आप लोग भी जो है ना नाश्ता कर लो, ये दोपहर का खाना ही खा लो।
वैसे इनसे बड़ी बरकत होती है घर में, अगर आपके बिल्ली वगैरह है ना तो इनसे काफ़ी ज़्यादा रौनक भी होती है, और जो डिप्रेशन होता है ना वो भी ज़रा कम हो जाता है, इनको देख के भी कम होता है। और अगर आप इनके साथ थोड़ा सी लाडियाँ भी करेंगे ना तो उससे भी डिप्रेशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि पता नहीं क्या बात है कि जब भी मैं इसको हाथ लगाती हूँ ना, जब खेलने मैं ये होती है मुंतज़िर होती है कि हमारे साथ खेलें, तो मेरे पास टाइम नहीं होता खेलने का। तो इनके पापा जब आते हैं ना वही कैट के साथ जो है ना लगे रहते हैं, फिर वो बड़ी मस्त हुई होती है, मसाज भी करवाती है उनसे, जो है ना बड़ा वो सीन एक क्रिएट हो जाता है, बड़ा बन जाता है इस तरह। खैर यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे स्लांटी वगैरह बना के दो, तो फिर पैकेट्स पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो निकालते हैं और इनको बना के देते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लाइक नहीं करती, मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाते। कभी कभार मसलन 3-4 माह के बाद अगर उनका दिल करे ना तो फिर खाते हैं, मसलन उसके ऊपर मसाला वगैरह डाल के ना फिर वे इसको खाते हैं। और रीशा रमीज़ा को भी फिर मौका मिल जाता है इस तरह की चीज़ें खाने का। खैर बाहर वाले जो पैकेट्स होते हैं ना उनसे तो काफ़ी हद तक जो बेहतर होता है, क्योंकि ऑयल जो है ना हमें पता होता है कि हम लोग कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं और कौन सा नहीं। अच्छा जी, मुझे ना मेरी सिस्टर ने पूछा था कि मैं मेरी फेवरेट जो है व्लॉगर कौन सी हैं जिनको देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ या मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया है। तो मैंने किसी को भी देख के जो है ना इंस्पायर नहीं हुई, मैं खुद से ही मेरे जहन में आया कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए भाई। अगर आप लोगों को कुछ भी आता है ना तो कुछ ना कुछ करो अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि सारी उम्र याद भी रहे, सब आपको याद भी करें, अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, बुरे लफ्ज़ों की बात नहीं कर रही। तो यूट्यूब का मेरे दिमाग में इस तरह आया कि मैं जो है ना घर में, आपको पता है कि मैं सेपरेट रहती हूँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी होती है और इंसान जो है ना चिड़चिड़ापन सा आ जाता है हमारे अंदर, कुदरती ये अमल होता है, औरत जो है ना चिड़चिड़ी सी हो जाती है जब वो बच्चों को ज़्यादा कर रही हो ना, तो वो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर लाइफ में थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। फिर मैं कहीं इतना आती जाती नहीं हूँ, आपने देखा होगा मेरी सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सी रूटीन है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें इंटरटेन नहीं है कि मैं कहीं सैरों में जा रही हूँ या मैं कहीं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं जो है ना घर में रहती थी, तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि मैं अब कुछ ना कुछ करूँ, क्योंकि मुझे आपको पता है कि डिज़ाइनिंग का भी थोड़ा सा मुझे आता था और आता है, जो कि मैं अपनी बच्चियों के बना भी लेती हूँ। पहले मैंने जो यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था ना तो मैंने कटिंग स्टिचिंग से स्टार्ट किया था। व्लॉगिंग का तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं व्लॉगिंग की तरफ आऊँगी, मैं इस कैटेगरी को चूज़ करूँगी, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कटिंग स्टिचिंग को चूज़ किया था क्योंकि जो चीज़ मुझे आती थी ना ज़्यादा मैंने उसकी तरफ फोकस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो मेरा काम जो है वो आगे नहीं चल सका, चलता चलता जो है ना वो रुक गया। आई थिंक मेरे से कोई जो है ना पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई मैंने म्यूज़िक उसमें ऐड कर दिया या कोई चीज़ ऐसी ऐड की जिसकी वजह से यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया। मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में आपके साथ डिस्कशन की हुई है इसके बारे में। खैर मैं जो है ना किसी व्लॉगर को देख के मैं इंस्पायर्ड नहीं हुई कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। खैर मैंने फिर जो है ना सोचा कि परमानेंटली जो है ना मुझे काम करना चाहिए, इसके ऊपर ऐसा काम करना चाहिए जो सारी उम्र लाइफ टाइम के लिए चले, जिसमें मुझे ख़तरा ना हो कि इसमें जो चैनल को कोई इशू हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मैंने इस कैटेगरी को चूज़ किया व्लॉगिंग को, क्योंकि ये डेली रूटीन थी और डेली जो है ना डेली बेस पे जो कुछ इंसान कर रहा होता है उसके हवाले से फिर जो है ना आपको पता है मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और अपना इसमें कुछ क्रिएटिविटी जो है कुछ हुनर जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और कुछ डिज़ाइनिंग भी शेयर कर देती हूँ, कुकिंग के हवाले से भी जो है ना कुछ मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ये मिड में जो प्रेगनेंसी का प्रोसीजर चला है, मिड में जो प्रेगनेंसी का सारा सीन हुआ है उसमें जो है ना मैं आपके साथ इतना शेयर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लास्ट तक आप लोगों के साथ कटिंग स्टिचिंग की डिज़ाइनिंग भी शेयर की है, ईद के दिनों में भी की है, रमज़ान में भी, सारा कुछ जो है ना मैंने इस चीज़ का भी ध्यान नहीं किया कि मैं किस हालत में हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के साथ टच में रही हूँ। आप लोगों के साथ जो है ना मैंने अपनी मेहनत को करके दिखाया, आप लोगों को मैंने शेयर किया अपना कि देखें ना इस सिचुएशन में जो भी कोई खातून होती है ना, कोई भी लड़की हो ना, तो वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही होती कि वो इस तरफ आए, इस व्लॉगिंग करे। इतना आसान नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा इतने बड़े बड़े व्लॉगर हो या छोटे व्लॉगर हो, उन्होंने बहुत सारे गैप्स डाले होते हैं, 3-3 4-4 दिन के, बाज़ दफ़ा 1 महीने का गैप भी होता है, बाज़ दफ़ा 1 हफ्ते का भी होता है। लेकिन मैंने अपने इस चैनल पे जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैंने 1 दिन का भी गैप जो है ना इस चैनल के ऊपर नहीं डाला। आपने देखा होगा मैं रेगुलर रही हूँ, हर दिन जो है ना मैंने वीडियो अपलोड की है। आप लोगों को पता है, जो मुझे पुराने मेरी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है कि मैं यहाँ पर रेगुलर रही हूँ और मैंने बाकायदगी से जो है ना इसके ऊपर काम किया है, मेहनत की है, और वो इस चीज़ की गवाह है। तो बस
इस तरफ मैं इस वजह से भी आई क्योंकि इंसान को जो है ना टेंशनें कुछ घेर लेती हैं ऐसी, जिसको कवर करने के लिए, जिसको ख़त्म करने के लिए उसको अपने आप को बिज़ी करना पड़ता है, अपने आप को मसरूफ़ करना पड़ता है। तो बस फिर मैंने अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए, अपने आप को बिज़ी करने के लिए, आपको पता है रिश्तेदारों की भी बड़ी टेंशनें होती हैं, आसपास के लोगों की बड़ी टेंशनें होती हैं, तो इंसान जो है ना उन टेंशनों की वजह से जो है ना आधा तो वो ख़त्म ही हो जाता है। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए, बहुत सारी ख़वातीन जो मुझे देखती हैं ना, आप सबको भी चाहिए कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करें, कुछ अच्छा करें जिससे आप जो आपका काम देख के खुश भी हों, और ये कि आपको भी जो है ना सेटिस्फाई हो, आपको भी दिली सुकून हो, आप भी बिजी हो, अपने आप को मसरूफ़ किया हो। जो आसपास की टेंशन होती है ना, रिश्तेदारों की टेंशनें हों, फलाने की टेंशन, उसकी टेंशन, उससे जो है ना आप बाहर निकल आएंगी, फिर आप इसमें बिजी हो जाएंगी। जो भी आप काम कर रही हैं, कोई अगर आप कटिंग स्टिचिंग का कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, कोई भी हुनर है आपके पास, तो उसको यूज़ में लाएं और आप लोग भी जो है ना कुछ कर सकती हैं। खैर मैंने आपने मुझे कमेंट किया, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया कि मैं किसी भी से भी इंस्पायर नहीं हुई। मैंने अपने आप को बिजी करने के लिए ये सब कुछ स्टार्ट किया, ना कि अर्निंग के लिए किया, ना कि पैसों के लिए किया कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे। पैसों के बारे में अगर मैं सोचती ना तो मैं अब तक यहाँ तक भी ना पहुँच पाती, क्योंकि जो पैसों के बारे में सोचता ना, वो मेरा ख्याल है वो जल्दी इतना ग्रो नहीं करता, या जल्दी इतना आगे नहीं जाता। खैर पैसों की मुझे कोई भी लालच नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, जितना है सादा। अगर मेरा घर आपको नज़र आता है, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए जन्नत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ है, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। तो पैसा जो है ना वो आनी जानी चीज़ है, हमें पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, और मेहनत इसलिए भी कर रही हूँ कि अब देखें ना, जो वीडियोस आप लोग मेरी देखते हो, या उसमें मैं सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इससे ये होगा कि कल को जब मेरी बेटियाँ बड़ी होंगी, उनको ये पता होगा कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी मेहनत की, वो क्या कुछ करती रही हमारे लिए क्या क्या बना के देती रही, क्या क्या करती रही, क्या क्या डिज़ाइनिंग हम लोग पहनते रहे, क्या कुछ करते रहे। तो ये सब कुछ उनको नॉलेज होगा, और कल को फिर ये चीज़ देखेंगी कि वाकई हमारी माँओं ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, उनको इतना वो ज़हन नशीन नहीं कर पाते, इतना उनको पता नहीं होता कि माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ कर चुके होते हैं। और मैं इस वजह से भी नहीं कर रही कि मैं जतलाऊँगी या मैं उनको ये दिखाऊँगी कि देखें जी मैंने आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत की है। हाँ मैंने एक समझें कि मैंने अपनी एक स्टोरी है जो मैंने इसको यादगार समझें कि एक मेरी डायरी है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और इससे आप लोगों को अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो मेरे लिए यही काफ़ी है कि आप लोग जो है ना मोटिवेट होती हैं मेरी वीडियोस को देख के। अक्सर आपके कमेंट आते हैं कि आपकी वीडियोस देख के हमें बड़ा हौसला मिलता है या हम बड़े मोटिवेट होते हैं। तो यही मेरे लिए जो वर्ड होते हैं ना, यही मेरे लिए काफ़ी है। और आप मेरे व्लॉग को डेली वेट करके जो है ना देखती हैं। अक्सर मेरी प्यारी सिस्टर्स के कमेंट आते हैं कि आप ही हमसे वेट नहीं होता कि कब जो है ना 2 बजेंगे और आपका व्लॉग आएगा, और आप एक की बजाय 2 डाला करें। तो 2 बड़े मुश्किल है जनाब, क्योंकि एक डालना मेरे लिए जो है ना बहुत भारी हो गया है। और डेली मैं देख लें अभी तक आप लोगों के टच में, और आपका ये गिला भी मैंने दूर कर दिया कि मैं छोटा सा व्लॉग डालती थी और आप लोग कहते थे आप ये बहुत छोटा था, जब मज़ा आने लगता है तो आपका व्लॉग खत्म हो जाता है। तो देख लें मैंने अब अपनी वीडियो को भी लॉन्ग कर दिया ताकि आप लोगों के जो गिले हैं ना वो ख़त्म हो जाएं और आप लोग खुश हो जाएं। और मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स भी शामिल कर दिए हैं ताकि आप लोग डेली जो है ना खुश हो के अपनी वीडियो को एंजॉय भी करें, व्लॉग को भी एंजॉय करें, और अपना नाम भी जो आपको अच्छा लगता है ना सुनना, वो भी आप लोग सुन सकें। खैर अब कमेंट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि वीडियो रह गई है थोड़ी सी, तो फिर आप लोगों ने कहना है कि सारी वीडियो में हमारा नाम तो लिया ही नहीं है। शहीर वसाम या वसीम नेम है अकाउंट का, जहाँ से मुझे सिस्टर ने कमेंट किया, वो कह रही है दुआ करें अल्लाह ताला मुझे बेटी दे। तो हम सब जो है ना आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको बेटी की खुशी दे, क्योंकि बेटी बहुत बड़ी रहमत होती है और उससे जो है ना घर में बरकत बहुत ज़्यादा होती है। सना तैयब आपने मेहंदी की तारीफ की है, तो थैंक यू सो मच कि मेहंदी आप सबको अच्छी लगी। हालांकि मैंने सिंपल लगाई है मेहंदी, मैंने कहा इसी के ऊपर दोबारा से कोट कर लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेहंदी बड़ी पसंद थी, तो मैंने उनको खुश करने के लिए ना मेहंदी लगा ली है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग क्या ईद के दिनों का इंतज़ार करें, क्या कोई शादी इवेंट के दिनों का इंतज़ार करें, अपने शोहर के लिए तैयार होना चाहिए, अपने शोहर की बात माननी चाहिए। तो आपके हस्बैंड को भी अगर मेहंदी पसंद है ना, तो बगैर पूछे उनसे जो है ना हाथों पे मेहंदी लगा लीजिएगा, देखिएगा कितने खुश होंगे और स्माइल पास करेंगे। और जब वो खुश होंगे ना तो आपको कितनी खुशी मिलेगी इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। खैर मैंने इस वजह से मेहंदी लगाई थी ताकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो हैप्पी हो जाएं, तो माशाल्लाह से वो हैप्पी हो गए थे। अपने आप को सज सवर के रखा करें, अपने आप को जो है ना वो रुली खुली ना बना के रखा करें। मैं बहुत ज़्यादा पहले रहती थी सिंपल, बहुत ज़्यादा रहने लग गई थी, लेकिन अब जो है ना मैं थोड़ा बहुत अपने आप को मैंने टच करना स्टार्ट किया है। अब थोड़ा बहुत जो है ना मैं बैंगल्स वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह इस तरह मैं वेयर करना मैंने शुरू कर दिया है। तो आप लोग भी जल्दी से जो है ना कल से ही, बल्कि अभी से आप लोग भी अपने आप को सेट वेट करके रखा करें, ताकि आपके हस्बैंड भी आप लोगों से हैप्पी हों और इधर उधर जो है ना वो ना देखें। क्योंकि आपको पता है
मर्द जो है ना वो हुस्न और खूबसूरती का जो होता है ना वो भूखा होता है। खैर अल्लाह ताला सबके शोहरों को जो है ना अपने ईमान में रखे और हिदायत दें कि वो कभी भी कोई ऐसा गलत काम ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और इसी तरह जो है ना आपके हस्बैंड को भी अल्लाह ताला इसी तरह रखे। और नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है अक्सा मोइन, आपने कमेंट किया है और आप हेयर स्टाइल के बारे में पूछ रही हैं कि मैं अरीशा रमीज़ा के हेयर के ऊपर क्या यूज़ करती हूँ। तो मैं वैक्स स्टिक यूज़ करती हूँ, मैंने दराज से ऑर्डर की थी। वहाँ पे आप सर्च करें, आपको सामने नज़र आ जाएगी, उसको ऑर्डर कर दें, इजीली आपके घर तक पहुँच जाएगी। और उसका फ़ायदा भी आपको बताती हूँ। फ़ायदा ये है कि जो उड़े उड़े से बाल होते हैं ना बच्चियों के आगे से, छोटे छोटे से बाल होते हैं, बेबी हेयर जिसको कहा जाता है, वो हेयर जो है ना वो बैठ जाते हैं, वो जो है ना सिमट जाते हैं और स्टाइलिंग में जो है ना वो अच्छे लगते हैं। इस वजह से मैंने ज़्यादा इसको ऑर्डर किया था, वरना बच्चों के बालों के ऊपर स्प्रे वगैरह तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट है, इसको आप यूज़ कर सकती हैं कभी कभार। मैं डेली का आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको डेली यूज़ करें, कभी कभार यूज़ कर सकती हैं और इसको आप दराज से ऑर्डर कर सकती हैं। बाकी मार्केटिंग का मुझे नहीं पता कि मार्केट में जो है ना ये अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मैंने पता ही नहीं किया। और अगर आपने बाजार जाती हैं तो आप बाजार से पता करके देख लीजिए, हो सकता है आपको मिल जाए। जमील अहमद के अकाउंट से कमेंट आया, वो पूछ रही है आपकी बेटियां कहाँ सोती हैं। तो मेरी बेटियां वही रूम में सोती हैं जो अक्सर आप लोग देखते हैं हमारे पास होती हैं, चारपाई के ऊपर सोती हैं। रात को चारपाई कमरे में चली जाती है, इस वजह से वो हमारे पास ही सोती हैं। और मुझे ज़ाफ़रान के अकाउंट से कमेंट आया और वो पूछ रहे हैं कि ड्रॉप्स जो है ना कितने टाइम देने हैं। तो आपने 3 टाइम ड्रॉप्स देने हैं और 3 ड्रॉप्स जो है ना वो अपने बच्चे को पिलाने हैं। 3 टाइम ड्रॉप्स हैं, 3 देने हैं। और ये जो आपको मैं अब लास्ट में आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, तो ये नान जो वेस्ट हो जाते हैं या हम लोग जो है ना खाते नहीं हैं। और अगर मैं 2-3 दिन का पड़ा हुआ नान नहीं कह रही, उसी दिन का कह रही हूँ जिस दिन आप लोग इसको खरीदते और बच जाता है ना नान, तो उसको आप इस तरह यूज़ में ला सकते हैं। अपने बच्चों को इस तरह से छोटे से मिनी ब्रेड जो है ना, नान वाले पिज़्ज़े जो है ना वो तैयार करके दे सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, आबाद रखिए, हंसता मुस्कुराते रखिए। अल्लाह हाफिज़।